हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी से कर रहे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ मैथ्स का वीडियो लेके, जिसमें हम लोग इस बार सारे मैथ्स के टॉपिक कवर करने वाले हैं, टॉपिक वाइज और वैरायटी वाइज कि जितने भी उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं, सारे वैराइटीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसे हम लोग इस तरह से करेंगे कि एक दिन के अंदर लगभग हम लोग 5 से 6 टॉपिक रिवाइज़ कर लेंगे, और उसके भी अंदर एक टॉपिक के अंदर हम लोग लगभग 6 से 7 वैराइटीज़ हम लोग टच कर देंगे। तो इससे आप लोग को ये बेनिफिट होगा कि आप लोग कम समय में ज़्यादा टॉपिक रिवीजन आपका हो जाएगा। इस वीडियो से ये आपका बेनिफिट होने वाला है। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और जो टॉपिक में एक टाइप का जैसे कि प्रैक्टिस सेशन ही है, जिसके अंदर मॉक टेस्ट जैसे मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, उसके साथ सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। बट इसमें मैंने अपने साइड से अपने हिसाब से मॉक टेस्ट सेट किया है, जिसके अंदर एक टॉपिक के अलग अलग वेरिएशंस के क्वेश्चंस के अंदर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं टॉपिक्स का नाम भी बता दिया करूँगा कि इस मॉक टेस्ट में ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज। ये रहा, जैसे मैंने मेंशन किया है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं, और लगभग हर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ वैरायटी होगी, तो जिससे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और ये आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा। ठीक है मैंने, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने मेंशन किया है, पहला परसेंटेज की हम लोग देखेंगे। तो परसेंटेज में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसके परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको सारी आनी चाहिए, और फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना हो तो उसकी भी वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए। वो आप लोग सर्च कर लीजिए कहीं से, नहीं तो ऐसा होगा तो मैं PDF शेयर कर दूँगा आप लोग को। बट अगर वो नहीं आता है तो उसकी यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि कैसे करेंगे। तो ये इसका तरीका है कि अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंट में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये है अपना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देयर आर 160 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आउट ऑफ देम 70 आर गर्ल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बट ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैंने मेंशन किया है, CGL CHSL 22। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पहला वैरायटी रहेगा, जिसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन दिया है कि टोटल क्वांटिटी दी है, जिसमें से 70 गर्ल्स दी हुई है, और उसने कहा है कि गर्ल्स का परसेंटेज बता दी। तो ये सिंपल क्वेश्चन एकदम। सिंपल, गर्ल्स की क्वांटिटी कितनी है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, डिवाइड बाय टोटल करेंगे, इंटू 100, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा। अभी इसमें एक वेरिएशन ये आता है कि 70 गर्ल्स की जगह बॉयज़ बोल देता है। तो जिनको अगर आइडिया नहीं होता है तो वो लोग गलती कर देते हैं, और ऑप्शन ऐसा सेट करते हैं सब लोग कि ये आपको 43.75 जो दिया है आंसर, ये यहाँ दिख जाएगा इन केस ऑफ बॉयज़। तो सिंपल, ये आपने गर्ल्स वाला देख लिया, बॉयज़ वाला भी इसी में समझ लीजिए कि बॉयज़ अगर पूछता है कि बॉयज़ कितने हैं, तो आप कैसे करते, तो 160 में से आप ये जो 70 है, 70 को माइनस कर देते, और जो बचता वो बॉयज़ का आता, और बॉयज़ को डिवाइड करते 160 से। ठीक है, जैसे कि 70 में से 90 बचेगा, तो 90 डिवाइड बाई 160 करते, तो हमारा बॉयज़ का परसेंटेज आ जाता। ठीक है, तो हमने देख लिया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अ मैन स्पेंड 78% ऑफ हिज इनकम एंड सेव ₹110, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो अभी ये इनकम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें उसकी सेविंग, उसका इनकम होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर जो होता है वो कितना खर्चा उसने किया, प्लस उसकी सेविंग कितनी हुई, दोनों का सम जो होता है वो इनकम के बराबर होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हमने देखिए सोल्यूशन इसका दिया है। इनकम 100% हमने मान लिया इसमें, और क्वेश्चन में देखिए 78% दिया हुआ है, ये क्या है, इसकी मंथली इनकम है। तो इसको हम लोग बेसिक परसेंटेज के मेथड से करेंगे कि इसमें इनकम हमने 100% मान लिया है, 78%, तो उसका एक्सपेंडिचर 78% है, और सेविंग 22% आएगा उसका। तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये। 1% दिया था और दूसरा का वैल्यू दी थी, तो हमको परसेंटेज से वैल्यू फाइंड करना था, और वैल्यू से उसके बाद परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि सिंपल एग्जांपल इसका ये है कि 78% क्वेश्चन में दिया था उसका एक्सपेंडिचर, और टोटल हमने इनकम माना, तो अगर 78 उसका 100 में से एक्सपेंडिचर है, तो बाकी का 22 उसका सेविंग होगा ना। तो सेविंग 22 दिया, और इसी की वैल्यू ये 110 दी है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 22% की वैल्यू अगर 110 है,
तो 100% की कितनी होगी, तो सिंपल ये कैलकुलेशन से हम लोग आ जाएंगे, 5000 आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 20% of A income is equal to 10% of B's income. If A's income is 2550, then what is B's income? मतलब वही है कि किसी एक की इनकम दे दिया है और किसी एक की इनकम का परसेंट दिया है और दूसरे का भी दिया है, और दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे दी गई है, और फिर पूछा है कि दूसरे की इनकम कितना होगा। सिंपल उसी तरह से करेंगे हम लोग, रेशियो मेथड और परसेंटेज दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। सिंपल मेथड से एकदम 1 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए 20% ए की इनकम 10% बी के बराबर, तो 20 इंटू ए एंड बी की उसकी बी इंटू 10, यानी कि जितना परसेंट उसकी इनकम है। ए की इनकम बी से 10% है, तो ए की इनकम बी से 10% है। ठीक है, ये हमने लिख दिया और इसका रेशियो निकाल लिया, तो रेशियो 1/1 रेशियो आएगा, सिंपल। और इसी 1 की वैल्यू 2500 दी है। कैसे पता चला हमको, क्योंकि ये ए की इनकम दी है 2500 और ए की इनकम 2500 है, बट उसका रेशियो 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 2550 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा यूनिटरी मेथड से। तो 1 की वैल्यू 2500 है, तो 2 की वैल्यू 2550 हो जाएगी। ठीक है, 2 की वैल्यू 2550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5100 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, बेसिक एग्जाम जो होते हैं एचआर के या फिर असिस्टेंट के एग्जाम में, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी एक नया एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, जिसमें एक का परसेंट दिया होता है, ए इज़ 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी। मतलब ए अगर एक 95% बी का है, तो ए किसका बी का कितना परसेंट ए होगा। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है इसमें। इसमें कन्फ्यूजिंग ये होता है कि किसका कितना पूछा है ना, ये कन्फ्यूजन आता है इसमें। देखिए तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ आप लोग ये देखिए कि क्वेश्चन में ऑफ जिसका पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी, ऑफ के बाद जो नाम आया है वो आपका नीचे आएगा रेशियो में। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी और बी बाई ए का रेशियो क्या आएगा, वही पूछा है। बी से कंपैरिजन में ए कितना है, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा चीज़। और इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे तो 95% होता है 95 डिवाइड बाई 100 इंटू बी। ए 95% है बी का, यानी ए इज इक्वल टू 95/100 इंटू बी। ठीक है, ये हमारा सिंपल मेथड है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, एक का परसेंट दिया था दूसरे के कंपेयर में और पूछा था कि वो उसके कंपेयर में कितना परसेंटेज है। तो बस ध्यान यहाँ देना है कि ऑफ के बाद क्या लिखा है, ऑफ के बाद ए लिखा है, मतलब नीचे ए आएगा डिनोमिनेटर में। क्योंकि अगर ये आप ध्यान नहीं देंगे तो आप ए बाई बी का अगर आंसर निकाल देंगे तो ऑप्शन में ए बाई बी की वैल्यू भी दी होगी एग्जामिनर में, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि किसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऑफ के बाद जो आएगा वो नीचे आएगा, यानी बी बाई ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी 105 5/19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिमिलर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5, बट इसमें वैल्यूज़ चेंज है थोड़ी। इसमें क्वालिटी की क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा आपको। ठीक है, एक्स वाई यूज़ किया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है, CHSL टायर 1 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए सेम वही बैक इससे पहले जो यूज़ किया था मतलब वैसा ही करेंगे, बट इसमें ध्यान वही चीज़ रखिएगा कि ऑफ के बाद क्या दिया है, ऑफ के बाद एक्स दिया है, मतलब वही एक्स नीचे आएगा। वाई बाई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स बाई वाई की नहीं। देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, ऑप्शन में दोनों की वैल्यू दी होती है, उसको वही ध्यान रखना है कि ऑफ के बाद क्या आया, तो एक्स आया तो एक्स नीचे है, यानी कि क्वेश्चन में वाई बाई एक्स पूछ रहा है। सिंपल निकाल लेंगे, 70% ऑफ एक्स माइनस वाई दिया, यानी कि 70 इंटू एक्स वाई एंड 30% एक्स प्लस वाई का। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई एंड 30 दोनों को कैलकुलेट करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो 7/3 आएगा। और 7/3 से 5/2 कैसे है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। ठीक है, ये देखिए 7/3 से 5/2 कैसे आया, ये डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंटो यूज़ किया है। और अगर ये भी आपको नहीं पता है तो सिंपल ये है कि एक्स वाई की वैल्यू ऐसी एज्यूम करनी है जिससे 7 आए, एक्स माइनस वाई की ऐसी वैल्यू करनी है जैसे 3 आए, मतलब दोनों सेम ही है। एक्स की वैल्यू अगर 4 और वाई की वैल्यू आप अगर 3 लेंगे तो नहीं, ठीक है 5 आई थिंक यस 5 एंड 2, हाँ एक्स अगर आप 5 लेंगे और वाई 2 लेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, 5 + 2 7। और वहीं एक्स 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा। तो ऐसे करके आ सकता है। और दूसरा मेथड मैंने बताया कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, ये भी देख लीजिए। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको आपको प्लस माइनस करना होता है ऊपर नीचे ऊपर वाले वैल्यू से। तो 7 + 3 7 - 3। ठीक है, ये भी मैंने मेंशन किया है। सॉल्व करेंगे 10/4 का 5/2 आंसर आएगा, ये हमने यहाँ लिखा है। और पूछा था एक्स बाई वाई नहीं पूछा था, पूछा था वाई बाई एक्स, तो इसका वैल्यूज निकाल लेंगे। 2/5 आएगा। 2/5 आप सबको पता है क्या होता है, 1/5 20 होता है, और 1/5 20 होता है, तो 20 इंटू 2 ऊपर 2 दिया ना, तो 40% आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसा है कि इंक्रीज़ वाला क्वेश्चन, इंक्रीज़ डिक्रीज़ वाला, कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि कोई वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और कितने अमाउंट से इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई वो पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में मैंने ये मेंशन किया है कि कितने अमाउंट से इंक्रीज़ हुई उसका परसेंटेज मैंने इसमें मेंशन किया इस क्वेश्चन में। ठीक है,
तो आप दूसरा वाला समझ लीजिएगा कि डिक्रीज़ के केस में क्या होगा और कितना होगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये भी CHSL 2021 का क्वेश्चन है। दोनों की वैल्यू मैंने लिखी 36, 63 दोनों की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, ठीक है। 36 जो है पहले इंक्रीज़ होता है सर्टेन परसेंटेज से, कितना दिया है वो नहीं, कितना करना है वो पूछा है, और बिकम 63 हो जाता है। दोनों को हमने लिखा, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे 36, 63 का। 4 और 7 रेशियो आएगा, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63, और 4 से वैल्यू 7 जा रही है। ध्यान दीजिएगा 4 से वैल्यू 7 जा रही है, तो कितने का इंक्रीज़ है, 3 का इंक्रीज़ आया, बराबर। कितने पे, 4 पे। ये चीज़ ध्यान रखने का, 4 या 7। तो इन पहले वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो 4 नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू आती है, पहले कितनी थी वो, इंटू 100, 3/4 75%, ठीक है। 1/4 25% होता है ना। 25 ऊपर 3 दिया, 25 इंटू 3 75, शॉर्ट ट्रिक। बट आपको ये रेशियो याद होना चाहिए, और रेशियो याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं 75%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। प्राइस ऑफ अ टीवी हैज़ बीन रिड्यूस, वही वाला है कि रिड्यूस हो रहा है 20% से, और अगर उसको वापस ओरिजिनल वैल्यू लानी है तो न्यू प्राइस कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं। फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, 20% का 1/5 होता है, तो 5 में 1 का डिक्रीज़ हुआ, 5 में 1 का रिड्यूस हुआ, ठीक है। ये रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो 5 का 4 हुआ, तो ये हमने मेंशन किया, और पूछा है ओरिजिनल कितना था, तो ओरिजिनल लाने के लिए इन ऑर्डर टू रीच टू द ओरिजिनल प्राइस कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ओरिजिनल कितना था आपका, 5 था, तो 5 लाने के लिए 4 को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 कितने पे, 4 पे। ओरिजिनल वैल्यू 4 थी ना, अभी सेकंड केस में 4 थी। देखिए आपको दिखाता हूँ फिर से, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको पता चल गया कि एक का इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लेकिन 5 पे नहीं करना है सेकंड, ध्यान दीजिएगा सेकंड केस में 4 पे करना है ना, क्योंकि वो वैल्यू 4 आ गई थी, तो अब अपने लिए ओरिजिनल केस 4 हो जाएगा, तो 1/4 सिंपल आपका आंसर है, इंटू 100 करेंगे आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही फेमस वैरायटी वाला है, इसके अंदर एग्जामिनेशन वाला, जिसमें कोई बच्चा इतने परसेंट से या इतने मार्क्स से फेल हो जाता है या पास हो जाता है, तो आप मुझे बताइए कि कितना मार्क्स पासिंग था, या टोटल मार्क्स पासिंग कितना था, या टोटल मार्क्स कितना था उस एग्ज़ाम में, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने एक वैरायटी यहाँ कवर की है, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, पास परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन का, ठीक है, 35% दिया हुआ है, सिंपल। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट हु गॉट 200 मार्क्स, अगर कोई स्टूडेंट 200 मार्क्स लेता है तो वो फेल होता है 14 मार्क्स दिया है यहाँ पे, ठीक है। देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। पास परसेंट दिया है, और स्टूडेंट को 210 मार्क्स आने पर वो 14 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो आपको पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा, मतलब उसको पास करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग। देखिए पास परसेंटेज 35 दिया है, और स्टूडेंट का मार्क्स 210 आया है, और उसको अगर 14 मार्क्स दे दे तो वो पासिंग मार्क्स हो जाएगा, यानी कि 35% के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये ट्रिक था, ठीक है, ये लॉजिक था कि 35% की वैल्यू 210 + 14 है। बट डायरेक्टली एग्जामिनर ने नहीं लिखा है कि 210 वैल्यू है 35 के बराबर है ना, उसने लिखा है कि 210 मार्क्स आए स्टूडेंट का, और 14 मार्क्स से वो फेल हो गया, यानी कि अगर 14 मार्क्स उसको दे दे तो वो पासिंग परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे सॉल्व इसको, ठीक है। तो पास परसेंटेज हमारा यहाँ से आ जाएगा, तो 210 + 14 224 हो जाएगा, और यही 224 की वैल्यू 35% के बराबर है। तो इससे हम लोग 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, और 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा 100% की वैल्यू हम निकालेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि 1% हमारा यूनिट मेथड से निकाल लेंगे, और 100% इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कोई भी एग्जाम का मार्क्स हमारा 100% ही होता है ना। तो 1% का निकाल के इंटू 100 कर देंगे, ये रहा जैसे यहाँ किया है मैंने। 1% की वैल्यू है 324/35, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा 640 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा वेरिएशन है इस क्वेश्चन में। इसमें 2 कैंडिडेट मैंने मेंशन किया है इस क्वेश्चन में। देखिए CHSL 23 का क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इसमें देखिए कैंडिडेट जो है वो 20, इसमें 2 कैंडिडेट मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, कि एक कैंडिडेट जो है वो 20% मार्क्स उसके आते हैं एग्जामिनेशन में, फिर भी वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है। बट अगर दूसरा कैंडिडेट है वो 32% उसको मिलता है, और वो 42 मार्क्स ज़्यादा पासिंग मार्क्स ले आता है। तो आप बताइए कि नेसेसरी मार्क्स पासिंग का, तो अब बताइए कि मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। अब वही टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें 2 स्टूडेंट दे दिए और 2 केस दे दिए। कोई नहीं, हम वही करेंगे, दोनों बच्चों को पास के पास लाएंगे, ठीक है, दोनों को पास करवाएंगे, पास के आसपास पहुँचेंगे, और उससे हम लोग यूनिटरी मेथड से जो वैल्यू दी होती है उसको इक्वल करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। देखते हैं आइए चलिए। पासिंग परसेंटेज, ठीक है, एक 20% है एक कैंडिडेट का,
20% पासिंग है उसका, उसने लाया है स्कोर, और उसमें 30 अगर ऐड कर दें तो वो पास हो जाएगा। वैसे ही दूसरे कैंडिडेट का है 32% उसने स्कोर किया है, जिसमें वो 42 मार्क्स ज़्यादा लाया था, तो उसको प्लस करने के बजाय हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पासिंग वो 42 ज़्यादा लाया है तो पासिंग मार्क्स पे पहुंचने के लिए उसको 42 माइनस करना पड़ेगा ना, वो 42 निकालना पड़ेगा, तब वो पासिंग मार्क्स पे आएगा। क्वेश्चन में दिया है कि 42 मार्क्स ज़्यादा लाया है तो उसको 42 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज परसेंटेज से कट जाएगा, 20 32 से माइनस हो जाएगा और 12 आ जाएगा, और ये जो नंबर है 30 42 ये प्लस हो जाएंगे, 72 आएगा, ठीक है। वेरी कैलकुलेशन मेथड कैलकुलेशन करके हम लोग ये इसका 12% का 72 6 के बराबर है, तो सीधी बात है 100% लेंगे इसमें भी, क्योंकि टोटल मार्क्स आपको पता है 100% होता है। 100 मल्टीप्लाई बाय जो यूनिटरी फैक्टर है 600, हमारा आंसर 600 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हमने मैथ्स परसेंटेज के लगभग 8 से 9 वैराइटीज देख लिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस को टच करते हैं थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अ शॉपकीपर bought an item for rupees 1200 and sold it for 1500, find his प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। एसएससी सीजीएल 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल है। और आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में सीपी और एसपी की वैल्यू आपको होनी चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि आप कुछ भी परसेंटेज जो प्रॉफिट लॉस का निकालते हैं वो सीपी पे निकालते हैं, और एसपी रहेगा तो आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो ध्यान रहे हर क्वेश्चन में सीपी एसपी की वैल्यू या परसेंटेज दिया हो क्वेश्चन में या ना दिया हो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने मेंशन किया है। देखिए इजी क्वेश्चन है एकदम। सीपी की वैल्यू दी हुई है, एसपी आपको दिया हुआ है, दोनों माइनस करेंगे तो 300 रुपया का प्रॉफिट हुआ उसको। अब ये ध्यान देना है कि 300 रुपया परसेंटेज निकालते समय 300 जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने पे हुआ है, वो कितना वाला जो वर्ड है ना वो सीपी पे होता है, कि सीपी पे यानी कि आपने खरीदा कितने में था उस पे होता है ना परसेंटेज निकालते हैं। तो ये 300 को 1200 से डिवाइड करेंगे, अपना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रजनी परचेज एन एलईडी टीवी सेट फॉर 22,500। ओके, रजनी ने एलईडी टीवी खरीदा। अब उसमें उसने 800 रुपये और खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन का, ध्यान दीजिएगा, उसने खुद खर्च किया स्पेंड। तो मतलब आपका जो सीपी था वो खाली ये नहीं रहेगा, इसमें ये भी ऐड हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड 1000 ऑन इंस्टॉलेशन, और 1000 रुपये और खर्च किया उसको लगवाने का, इंस्टॉलेशन करने का, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो सीपी आपका इस बार ये नहीं रहेगा, बल्कि ये दोनों ऐड तीनों ऐड होके तीनों एक में ऐड होके सीपी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, पूछा क्या है वो देखते हैं। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो इज टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब उसको जितना भी उसने खर्च किया सीपी उसका आया जो, उसको कितना रुपये में बेचना पड़ेगा तो उसका 20% प्रॉफिट उसको मिल जाए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने यहाँ निकाल लिया मतलब, ठीक है। कितना बड़ा है ये कैलकुलेट करके 20% इसका इस वैल्यू का 20% निकाल लिया 20/100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये इतना जो तुम्हारा आया आंसर 4860 आपका आंसर नहीं, ये इतना बड़ा है। अभी आपको बताएं ओवरऑल कितना बड़ा, तो 4 एसपी कितना है ओवरऑल, तो इतना प्लस सीपी में प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 29160। इतना आपने एसपी रखा था तब आपको 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 92% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये एक नया वैरायटी है कि कोई बुक का कॉस्ट प्राइस जो है वो 92% एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के, मतलब कंपेयर कर रहे हैं वही। तो परसेंटेज प्रॉफिट बताइए बुक का कितना होगा। तो सिंपल हम लोग जो बोला है वो लिख देंगे, सी पी इज इक्वल टू 92% एस पी, जैसा बोला था क्वेश्चन में लिख दिया हमने। और 92 को 100 से डिवाइड कर देंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और इससे हम लोग को इतने ही स्टेटमेंट से हमको यहाँ दिख रहा है कि ये सी पी और एस पी की रेशियो आ जाएगा, आराम से रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो सी पी और एस पी का रेशियो आ गया 92/100 का। अब रेशियो मिल गया तो हम लोग वैल्यू निकाल देंगे, कितना दिया है वैल्यू। ठीक है, ये देखिए हाँ 92/100 रेशियो है। अब ये देखिए आप पूछा है कि प्रॉफिट कितना है आपका, तो प्रॉफिट निकालने के लिए सीधी बात है कि सीपी और एसपी में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ 8 का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये रहा डिफरेंस 8 का है। कितने पे आया 92, यानी सीपी पे है। हर बार सीपी पे ही निकालते हैं, ठीक है। या तो क्वेश्चन में कहा हो अलग से कि एसपी पे ही निकालो तो वो केस अलग होता है, बट नॉर्मली हर बार सीपी पे ही निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो 8/92 ये जैसा मैंने यहाँ मेंशन किया इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.70%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक नया वेरिएशन ऐड किया मैंने। इसमें कोई चीज़ उसने कुछ अमाउंट पे खरीदी और उसको इतने का लॉस हुआ। अब उसके माइंड में यह है कि अगर मुझे अगर प्रॉफिट 30% कमाना होता तो मैं कितने का बेचता। ठीक है,
तो सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल मेथड से करते हैं इसे, देखिए सिंपल। और आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होने से होते वक्त कि आपको क्वेश्चन में सीपी और एसपी दोनों पता होना चाहिए, दोनों वैल्यू पता होगी तो ही आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसने पूछा है कि बताइए कि कितने में, हम लोग एसपी पूछ रहा है कितने में बेचेंगे, तो एसपी पूछ रहा है। तो ये देखिए, तो एसपी की वैल्यू 1300 दी है यहाँ पे, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। बट ध्यान दीजिए यहाँ पे कि उसने लॉस परसेंट बताया 35, बट एसपी नहीं बताया कितना है, ठीक है। तो एसपी नहीं बताया और सीपी भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें सीपी फाइंड करना पड़ेगा सेल कोई भी चीज़ का प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो इस पर हम लोग पहले सीपी फाइंड करेंगे। अब सीपी हमने पहले एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, लॉस दिया है खाली 35%। तो अगर हम 100 करेंगे सीपी एज्यूम, सीपी 100 है तो 35 आपका लॉस परसेंट होगा, और 65 जो होगा वो हमारा एसपी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 100 रुपये का कोई सामान ले रहे हैं और उस पर अगर 20% का आपको लॉस हो रहा है, तो वो 120 टोटल अमाउंट हो जाएगा सेलिंग प्राइस उसका, और 20 का लॉस हुआ यानी कि 120 माइनस 20, तो ये 100। 120 माइनस 20 करेंगे तो 100 आएगा, तो वो 100 जो होगा वो सेलिंग प्राइस होगा। वही चीज़ यहाँ पे 100 माना हमने, 35 का लॉस हुआ, तो जो 65 वो हमारा एसपी हो जाएगा। तो उस एसपी की वैल्यू 1300 दी है और हमने यहाँ एज्यूम करके 65 निकाल लिया। दोनों का यूनिटरी मेथड से रेशियो आ जाएगा 1300 डिवाइड बाई 65, तो ये आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय हमको क्या कैलकुलेट करना था कि 30% गेन पे कितना होगा, तो सिंपल है 30 मतलब 30 में 100 30% गेन यानी कि 130, तो 130 मल्टीप्लाई बाय ये हमारा जो यूनिटरी आया 113, ये मैंने डायरेक्ट उठा के, ये देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इस वैल्यू को 1300/65 इसको सॉल्व ना करके डायरेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, ये मल्टीप्लाई बाई 130 कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट मैंने किया, बाकी ये आप अलग भी कर सकते थे कि पहले एक की वैल्यू निकाले थे 65 से डिवाइड कर 65 को डिवाइड करके 1300 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते 130 से, ठीक है, तो भी आ जाता आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा ये रहा। और इसी को एक दूसरे मेथड से भी किया है, फ्रैक्शन बेस्ड मेथड, वो भी आप लोग देख लीजिए एक बार। इस क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट दूसरा मेथड जो मैंने बता रहा हूँ आपको, फ्रैक्शन मेथड। इसमें क्या होता है 35% क्वेश्चन का दिया था, ठीक है। 35 को हम 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, जिसका वैल्यू है 7/20, यानी कि 20 पे आपको 7 का लॉस हुआ, यानी कि 13/20 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो सीपी जो था उसमें हमें इतने का लॉस हुआ 13/20 का, जैसा मैंने मेंशन किया है, सीपी पे 13/20 का 13 इतना लॉस हुआ और उसका एसपी इतना बना, तो इससे हम लोग सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये रहा, सीपी को सॉल्व करेंगे 2000 सीपी की वैल्यू आ जाएगी। अब सीपी हमको पता चल गया तो हम यहाँ पे 30% का गेन लगा देंगे और इससे फाइंड कर लेंगे कि हमारा कितना था एसपी, ठीक है। तो ये गेन आ जाएगा 600 का हमें प्रॉफिट हुआ है, 30% गेन निकालेंगे तो 600 रुपये पे 30% का गेन होगा। 600 अगर आप मतलब बढ़ेगा पैसा तो 30% का गेन होगा, तो उस 600 को आप अपने सीपी पे प्लस कर दीजिए तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, है ना। जैसे सेलिंग, जैसे आपका सीपी अगर 100 रुपये है तो उसमें अगर 20 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ तो उस 20 को ऐड करेंगे तभी तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा ना। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का है बट थोड़ा सा वेरिएशन है इसके अंदर। इसके अंदर हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना लॉस परसेंटेज होगा। इसमें भी वही है कि एसपी की वैल्यू दी होगी और उस पर कितना उसने पहले प्रॉफिट कमा लिया। अब उसको ये है कि अगर उसको उसको पहले वाले क्वेश्चन में कि परसेंट दिया था कि 30% पे कितना उसको रखना पड़ेगा एसपी, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे दे दिया है उसने एसपी की इतना रखेंगे एसपी, बट प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बताया है कि इतना रखने पे कितना प्रॉफिट आएगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। जिससे कि सबसे पहले जिसमें हमें सीपी चाहिए होगा, क्योंकि ये 4370 जो बोला है कि इतने पे आप बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो कितने का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको सीपी पता होना चाहिए ना। तो वही पहले वाले मेथड से हम लोग कर लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसपी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, मैंने पहले भी समझाया आपको, ये रहा 5520। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, सिंपल एकदम। नहीं आता तो डिवाइड कर दीजिए 100 से, 20 को 100 से तो 1/5 आ जाएगा। अब यानी कि ये प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 6/5। तो सीपी पे अगर इतने का प्रॉफिट हुआ तो आपका ये सेलिंग प्राइस ये आ जाएगा, ठीक है। सीपी इंटू 6/5 करेंगे, ये फॉर्मूला ये आप ये लोग ये आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ ये आपको आना चाहिए चीज़, ये मेथड ऑनलाइन में आपका आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। कैसे निकालते हैं एसपी, कैसे लिखते हैं इसे वो देखिए ध्यान से। सीपी लिखते हैं, उसके बाद उसका प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं, वो बराबर है एसपी के, है ना। कि यही हुआ ना कि एसपी की डेफिनेशन यही हुई ना कि सेलिंग प्राइस आपका सीपी यानी कि आपने कितने पे खरीदा था और कितना प्रॉफिट हुआ आपको, वो दोनों को प्लस करेंगे तब आपका एसपी आता है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ मैथमेटिकल वे में लिखा है, ठीक है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, 6/5 कैलकुलेट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, 4600 आंसर आ जाएगा। ये आया आपका सीपी है। अब सीपी आ गया, अब आप बता दीजिए ये आपने इतने में बेचा था, इतने पैसे को आपने इतने में बेचा, ये तो सिंपल है, 46 से 43 दिखाई दे रहा है, मतलब ये लॉस हुआ है। और कितना परसेंट लॉस हुआ है वो निकालना है, तो निकाल लीजिए कितने का लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है 230 रुपये का, है ना।
इससे ये माइनस ये माइनस है 4370 माइनस 4600, ये हमने यहाँ किया है, ये रहा ना, ये माइनस करेंगे तो 230 लॉस आएगा, 230 लॉस आया, सीपी पे डिवाइड करेंगे तो उसका लॉस परसेंटेज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है, इसको भी मैंने नेक्स्ट 2 मेथड से किया है, वही पहले वाले मेथड से, बट इसको मतलब नहीं है, फ्रैक्शन वाला इजी होता है, यही आप कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और वेराइटी है, गैप वाला, गैप बेस्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अरुण सोल्ड इज गुड एट अ लॉस ऑफ 10%। हाँ, आपको आप क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा आपको भी, गैप बेस्ड क्वेश्चन है, वही प्रॉफिट एंड लॉस का एक और वेराइटी है, नया वेराइटी। ओके, Arun sold his goods at a loss of 10%. If the selling price of the goods had been increased by rupees 270, then there would have been a gain of 8%. वही वाला सेम क्वेश्चन उसके जैसा ही है, बट इसमें यह है कि दो चीज़ दे दिया है। ठीक है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम देयर, वही चीज़ है, इसमें कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, और यही कहा है कि पहले उसको लॉस होता है 10% का, और उसकी सेलिंग प्राइस अगर इतना उसने रख दिया है 270 से, अगर वो सेलिंग प्राइस को कितना है वो नहीं बताया, 270 से अगर बढ़ा दिया जाए सेलिंग प्राइस तो उसको इतना गेन हो जाएगा। तो बताओ कि एक्चुअल तुमने कॉस्ट प्राइस कितना था तुम्हारा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, हमने क्या किया, हमने गैप निकाला, गैप मतलब ये जैसे कि 10% का लॉस हुआ पहले, उसके बाद उसको प्रॉफिट हुआ 8 का, तो 10 नीचे माइनस और 8 वहाँ, तो दोनों प्लस हो जाएगा ना, दोनों गैप कितने का हुआ 10 और 8, तो ये 18 का गैप हुआ टोटल। ठीक है, और इसी गैप का वैल्यू 270 दिया है, कहाँ दिया, ये रहा 270। कैसे पता चला, क्योंकि वही बात है ना कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ गुड्स हैड बीन इंक्रीज, मतलब इतना बढ़ाया सेलिंग प्राइस जो पहले से था, यानी कि यही 270 की वैल्यू ये 18% के बराबर है, तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 18 का 270 है तो 100% का कितना होगा, 100% फिर से क्यों आया, क्योंकि सीपी की बात करें हम लोग ना, ये क्वेश्चन में सीपी बोला फाइंड करने के, तो ये डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में भी हमने लगभग 6 से 7 वैरायटी टच कर दिया, डिस्काउंट की बात करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट में भी हम लोग देख लेते हैं 4 से 5 वैरायटीज़। आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोग खुद सॉल्व करें पहले, क्योंकि एज अ मॉक टेस्ट आप लोग लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ट्राई करिए, सॉल्व कीजिएगा, जिसको आता है, जिसको नहीं आता है वो पहले देख ले कैसे सॉल्व करें, बाद में उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आइए देखते हैं क्वेश्चन डिस्काउंट का, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। ठीक है, डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अलाउड, ठीक है, मतलब 20% का मार्क प्राइस, 20% का डिस्काउंट दे दिया है कुछ किसी मार्क प्राइस पे, कितना है वो नहीं बताया, और उसके बाद उस आर्टिकल को अगर बेचा जाए 1380 रुपये में, तो मार्क प्राइस कितना होगा, कितना था उसका। ठीक है, ये बताना है, सिंपल क्वेश्चन, ये भी 1 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, बल्कि हर टॉपिक में यूज़ होगा, फ्रैक्शन वाला और परसेंटेज वाला, तो ये आपको आना ही चाहिए। देखिए, मुझे आता था, मैंने यहाँ लिख दिया 20% का, सिंपल 1/5 निकाल दिया है, सिंपल क्वेश्चन एकदम। यानी देखिए 5 और 1, यानी कि पहले मार्क प्राइस 5 थी, और 5 पे अगर डिस्काउंट दूंगा 20% का, यानी 1 का, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है। इसी 4 की वैल्यू दी है 1380 क्वेश्चन में, तो वही यूनिटरी मेथड से कि 4 पे 1380 है, तो 5 पे कितना होगा, है ना, तो यूनिटरी मेथड से करेंगे तो ये 345 फैक्टर आया उसका, 345 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये नीचे किया मैंने, मार्क प्राइस आ गया, सिंपल क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब इस क्वेश्चन जाना मैंने और डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वैरायटी अपने को मैक्सिमम कवर करना है इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। उस टाइप का वैरायटीज़ में 2-3 वेरिएशन थोड़े होते हैं, बट इनफ, अगर वो आप कर लेंगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है उसके आसपास आता है तो भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, कि वो रेशियो मेथड से, खाली एग्जामिनर ये करता है कि कहीं कहीं क्वेश्चन सेम आता है, बट उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज कर देता है, डिफिकल्ट वैल्यू डाल देता है, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम हो। जैसे कि वहाँ 20% था, बट कभी कभी क्या होता है कि 20 से 14 कर देगा, 25 कर देगा, 30 कर देगा, 35 कर देगा, 36.66 कर देगा कभी कभी, तो इससे क्या है, यही होता है, डिफिकल्टी लेवल ऐसे बढ़ता है वैल्यू को चेंज करके। ठीक है, वेरिएशन तो वही जो पहले हैं वही आते हैं हर एग्जाम में। तो हम नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 17 है, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, ये आपने सुना भी होगा बहुत बार, परसेंटेज में भी यूज़ होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला। ठीक है, जब लगातार डिस्काउंट मिलता है किसी चीज़ पे तो उसे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 15-12 ऑन आर्टिकल। ठीक है, तो बताइए कितना होगा, मतलब 2 डिस्काउंट दिया था तो उसका सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, 2 का, तो 15 + 2 सिंपल फॉर्मूला से करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, एक और वेरायटी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, CGL 22 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, मार्क प्राइस
ऑफ अ स्टडी टेबल इज़ 3200, ठीक है, मार्क प्राइस दे दिया है, सिंपल। इस डिस्काउंट में क्या होता है कि आपको मार्क प्राइस निकालना होता है या डिस्काउंट निकालना होता है या मार्क प्राइस से सीपी निकालना होता है, यही सब, यही 3-4 घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें देखिए क्या दिया, देखते हैं। इट विल बी ऑफर फॉर ₹2448 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, द सेकंड डिस्काउंट इज कितना। मतलब ये उसमें दे दिया है कि किसी चीज़ का मार्क प्राइस दे दिया है और उसको अगर इतने पे ऑफर किया, यानी एसपी उतना है इसका, ठीक है, तो उसपे 2 अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 डिस्काउंट देने पर इतना उसको आया, तो पहला डिस्काउंट इतना था तो दूसरा कितना था वो निकालना है, ठीक है, सिंपल एकदम। रेशियो मेथड से इसको भी सॉल्व करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए मार्क प्राइस, और ये देखिए 10% डिस्काउंट, यहाँ भी वही फ्रैक्शन यूज़ हुआ, ठीक है, 10% दिया 1/10, यानी कि मार्क प्राइस 10 था, उस पर एक डिस्काउंट मिला तो 9 हो गया, ठीक है। तो हमें इस पर एमपी और एसपी का रेशियो पता चल गया। अब हम लोग एमपी एसपी का रेशियो पता चल गया तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखिए हमने ये रेशियो निकाल लिया। अब इस 9 की वैल्यू 2448 के बराबर है ना, क्वेश्चन में दिया ना आपको, सेलिंग प्राइस ये रहा, 248 में बेचा था उसने, तो 244 डिवाइड बाई 9 यूनिटरी मेथड से उसका यूनिट वैल्यू कितना होगा, और 248 को डिवाइड करेंगे 9 से, आंसर आ जाएगा 153। ये फैक्टर आया 153, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था। 10 मल्टीप्लाई बाई 253 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये रहा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा कुछ पूछता है कि फर्स्ट डिस्काउंट दिया था, सेकंड डिस्काउंट क्या है, और फाइनल दे दिया कि कितना था वैल्यू, तो हमने क्या किया, इसमें फाइनल वैल्यू निकाल ली, इसमें 153 और इसका 200 आएगा, ठीक है। और ये बीच वाली जो वैल्यू है ये पूछा है सेकंड डिस्काउंट कितना आएगा, तो ये कैसे निकालेंगे, ये यहाँ मैं मेंशन, ये भी देख लीजिए ध्यान से। ये मैंने कैसे निकाला, देखिए ये वैल्यू यहाँ एम्प्टी थी, इसको मैंने सोल्व किया, कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वो देखिए, जो नीचे वैल्यू आपकी आई है, ठीक है, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया यूनिटी मेथड से, ये मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाई यहाँ लिखेंगे, सिंपल एकदम। फिर से बताता हूँ, जो 200 नीचे आया हमारा, ठीक है, 200 मल्टीप्लाई बाई 9 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले का, ठीक है, और सेकंड वाले में ये लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 153, है ना। ये रहा, सॉल्व करेंगे, हमारा ये डिस्काउंट, ये वैल्यू आ जाएगी, कितना था यहाँ पे देखिए आएगा 20 है ना, 20, और इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिएगा क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो आएगी उसको रेशियो निकाल लेंगे। ये रेशियो हमने निकाल लिया, यहाँ पे 20 और 17 का रेशियो है। तो पहला ये दिखे यहाँ दिया है ना, तो डिस्काउंट देखिए 20 था मार्क प्राइस और 17 उसका एसपी है, तो 3 का डिस्काउंट 3 का मिला, 3 का डिफरेंस आया, कितने पे आया, 20 पे आया, तो कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया, 1/20 देख लीजिए, इंटू 100 करेंगे, है ना, 3 को 20 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15% आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक और वेरिएशन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 19 में, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10, 20 एंड 25%, है ना। एसएससी सीजीएल 22 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये देखिए मतलब 2-3 डिस्काउंट दे दिया, ये भी एक केस होता है, 3 डिस्काउंट देता है तो कैसे निकालोगे, सिंपल वही फॉर्मूला, थोड़ा मेथड लंबा जाता है। 2 का पहले आप वो निकाल लीजिए ए बी प्लस वाले फॉर्मूला से, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100 वाले से, प्लस जो आंसर आ जाएगा उसका आप तीसरे वाले से सॉल्व करेंगे, तो आपका फाइनल डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्काउंट का एक और वैरायटी है, डिस्काउंट का ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये एमपी और सीपी का रेशियो बताता है ये फॉर्मूला, ठीक है, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये वाला फॉर्मूला बेस, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इससे हम लोग एमपी और सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एमपी कितना था और सीपी कितना था, अगर प्रॉफिट और लॉस दिया हो और डिस्काउंट दिया हो, ठीक है, और एमपी एक दिया होता है, एमपी या सीपी में से कोई एक वैल्यू दी होगी और पूछेगा कि कोई एक दूसरे का बता दो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज़। Question number 20. Anil offers his customer a discount of 15% on a T-shirt or and he still makes a profit of 25%। मतलब उसने एक शर्ट पे अनिल ने 15% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसने 25% प्रॉफिट कमा लिया, मतलब उसने बढ़ा के वैल्यू डाली होगी, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू रखी होगी एसपी की अपने। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द टी शर्ट, कितना सीपी उसने रखा वो निकालना है। सिंपल ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने अभी बताया, एम पी बाई सी पी 100 प्लस 25 प्लस क्यों लिया, क्योंकि प्रॉफिट था ना, 25% प्रॉफिट उसने कमाया था, और 100 माइनस 15 क्योंकि 15% का डिस्काउंट था, ठीक है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, 500 दिया है वैल्यू,
अपना मार्क प्राइस दिया है और सीपी फाइंड करना था, सीपी निकाल लेंगे 340 रुपया, हमारा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रिटेलर एक और वैरायटी, ठीक है। रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स दैट इज, हाँ, बाई 3 गेट 2। ये क्वेश्चन भी बहुत अजीब क्वेश्चन है, मतलब नया आदमी को दिखेगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसमें, ठीक है। वही कि 3 खरीदो तो 2 फ्री मिलेगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आपको ये ध्यान देना है कि फ्री कितना मिला, वो इंपॉर्टेंट है। फ्री आपने कितना मिल रहा है और टोटल कितना हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। 3 + 2 टोटल 5 होता है और फ्री कितना मिला, 2 होता है, ठीक है। तो 2/5 का रेशियो निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारा आंसर आ जाएगा कितना डिस्काउंट मिला, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए 2 हुआ, 2/5 किया, 1/5 20% होता है, 20 × 2 40%, हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट चालू होता है, ठीक है। हमने लगभग उसके डिस्काउंट के भी वेराइटीज़ कवर कर लिए 5 से 6। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला पहले तो आपको आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100 या PRN/100, जो भी है, टी या एन जो भी आपको लेना हो। पी मतलब प्रिंसिपल, मतलब पता होना चाहिए आपको। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। और एस मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान दीजिए इसमें गलती क्या होती है कि हम लोग जब सॉल्व करते हैं ये, तो कुछ लोगों को या बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने कैलकुलेट किया क्या है, अमाउंट किया है कि सिंपल इंटरेस्ट किया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला में वो अमाउंट की वैल्यू आती है फॉर्मूला से, बट सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। वो इंटरेस्ट को जब आप अगर प्लस करेंगे प्रिंसिपल में तब अमाउंट आता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं कितने वेराइटीज इसमें मैंने मेंशन की है। 1 बाय 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पहले देखते हैं। इफ सीमा इन्वेस्ट ₹17,650 इन एन अकाउंट दैट यील्ड्स 8.5% पर एनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनम देखिएगा, पर एनम है कि हाँ सेमी एनुअली, ये भी हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बट अभी सिंपल एनुअली वाला देखिए, पर एनुअली, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट, देन हाउ मच टू नियरेस्ट वैल्यू सी हैव आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिएगा एक और चीज़ की, इस क्वेश्चन में ये पी दिया है या ये प्रिंसिपल है अमाउंट है, वो पहचानने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है कि उसने इन्वेस्ट किया है, मतलब वो उतना पैसा प्रिंसिपल उसका है वो, ठीक। और लास्ट में जो मिलता है वो इंटरेस्ट मिलता है। और अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल को प्लस करके इंटरेस्ट से प्लस करेंगे तब अमाउंट आता है, ठीक है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, हमने निकाल लिया फॉर्मूला से। इसमें अमाउंट पूछा, हाँ इसमें अमाउंट पूछा, तो ये इंटरेस्ट निकाल के हम लोग 750 जो आया है 7501 इसको प्लस कर देंगे, है ना। 7501 को प्लस करेंगे हमारे प्रिंसिपल में, हमारा आ जाएगा मेन आंसर 25,151 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, एक और वेराइटी। इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ 5250 अमाउंट्स टू 9870 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, है ना। वही वही सेम उसके जैसा ही है, बट इसमें ध्यान दीजिएगा सम दिया है, मतलब कि इसमें आपको इंटरेस्ट दे दिया है, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको, है ना। प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दे दिया है कि साल के एंड में आपका टोटल कितना मिलने वाला है, वो दे दिया अमाउंट की वैल्यू। तो इसमें आपको ट्रिक ये लगाना था कि इंटरेस्ट निकालना था। तो इंटरेस्ट आपको पता है, माइनस करके हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया था कि फॉर्मूला इंटरेस्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ऐसे ही इसके अंदर से अगर आपको तीनों में से कोई दूसरा कोई भी दो वैल्यू दी हो तो आप तीसरा निकालेंगे। कभी कभी जैसे इस क्वेश्चन में देखिए अमाउंट अमाउंट दे दिया है ना, अमाउंट दे दिया है और इंटरेस्ट पूछा है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लाके माइनस कर देंगे, है ना। प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट, तो आ जाएगा हमारा अमाउंट। तो ये रहा इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस अमाउंट करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 4620, हमारा इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट की फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 4620, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 100 दिया, टाइम पीरियड पूछा है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी फॉर्मूला यूज करके, सिंपल क्वेश्चन एकदम, ठीक है। 8 साल आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम इज 1/2 ऑफ द सम। 1/2 है टोटल सम का, जहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर और टाइम पीरियड दोनों इक्वल कर दिया है ना। फॉर्मूला में दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों को आप एक्स मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे देखते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स पूछा क्या है वो देखते हैं। हाँ टाइम पूछ लिया है ना, फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिंपल आ जाएगा हमारा PRN/100, ठीक है। अब ये देखिए कि जो रेशियो दिया है, कोई वैल्यू जब क्वेश्चन में कुछ दिया होता है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है ना। तो ये 1/25 जो दिया था, ये रेशियो दिया था, है ना। किसका दिया था, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो, है ना। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सम बोला था ना, तो सम मतलब प्रिंसिपल वही। तो 25 और 1, यानी 1 तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल तुम्हारा 25 है ना। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। इंटरेस्ट को 1 माना, प्रिंसिपल को 25 माना, और आर मैंने बताया था दोनों सेम है।
इंटरेस्ट और अपना, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर आएगा क्योंकि दोनों सेम था। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100/25, ये 4 ईयर्स हो गया, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन मैंने दिया नहीं है बट ये 4 ईयर्स आएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मैन इन्वेस्टेड 2400 एट 5% एंड 5400 एट 9%। ये देखिए एक और वेरिएशन है, कोई उस पैसा कोई है उसको कुछ अलग इंटरेस्ट पे डालता है, वो इन्वेस्ट करता है, और कुछ पैसे को वो कुछ अलग इंटरेस्ट पे डालता है। तो अब बताइए कि टोटल आपका अमाउंट एंड में कितना मिलेगा, ठीक है। अमाउंट मतलब ध्यान रखिएगा कि एंड में कितना मिल रहा है तो सबका प्लस आएगा, ठीक है। यानी आपने कितना डाला प्लस इंटरेस्ट कितना मिला, दोनों का प्लस आएगा। अमाउंट मतलब ये होता है जो पूछा है अमाउंट, है ना। ध्यान दीजिएगा इसमें दो टाइप का इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला दो जगह लगाना पड़ेगा, और दोनों को हमने यहाँ देखिए दिखाया, दोनों को साथ में लिख दिया है, PRN/100 PRN/100, ठीक है। दो केस बनेगा जिसमें अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ की, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दीजिएगा पहले से। जैसे कि इसने क्या बोला है कि यस आफ्टर 6 ईयर्स, टाइम एक ही चीज़ दिया है ना 6 पीरियड, तो 6 दो बार लिख के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, इसको कॉमन निकाल लो, और ये जो कटेगा काट दो, उसको काट के फिर इसको सॉल्व करो, जल्दी हो जाएगा। 24×5 54×9, ठीक है। सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर हमारा। यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा, यह आया 36.36, यस 3636, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे हमारे प्रिंसिपल में, है ना। इंटरेस्ट हमारा बराबर है, हाँ, इंटरेस्ट को हम लोग दोनों प्रिंसिपल से प्लस करेंगे तब जाके हमारा अमाउंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था, है ना। हमारा आंसर आ जाएगा 11436, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। CHSL का है ये क्वेश्चन, ये 21 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक और वेरिएशन, ठीक है। क्वेश्चन में, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम of money borrowed for 4 years at 99.5% per annum exceeds the simple interest on सेम सम फॉर 3 ईयर्स एट 12.5, मतलब दो केस दिया है और बता दिया है कि इतना डिफरेंस आया, इतने इंटरेस्ट का इतना डिफरेंस आया, कितना 225 रुपये का। तो आपको बताना क्या है, टोटल सम बताओ कि कितना लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, सम बोरोड मतलब वही प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल अपने आप में आपको पता है 100% होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंस से निकालेंगे। डिफरेंस जो वैल्यू दी है ना 225, दोनों का इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले, जो भी वैल्यू दी हो इंटरेस्ट में आप उसको डाल के फॉर्मूला में सॉल्व कर दीजिए। तो 4 × 9.5 यानी कि टाइम दिया था और आपका ये दिया था ना इंटरेस्ट दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 38% सिंपल इंटरेस्ट आएगा पहले वाले केस का, ठीक है। और दूसरे वाले केस का 37 आएगा, दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल लीजिए तो आएगा 0.5, है ना। तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इस 0.5 की वैल्यू 225 के बराबर है, इसका डिफरेंस 0.5 है और पैसे का डिफरेंस 225 था इंटरेस्ट का, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा यूनिटरी मेथड से। यूनिट की वैल्यू पता चलेगी, यूनिट 1 की, यानी कि ये 1 की वैल्यू पता चल जाएगी कि 1 पे कितना था, तो 100 पे कितना होगा, इंटू 100 कर देंगे। मैंने डायरेक्ट वही केस को उठा के यहाँ डाल दिया, है ना। अलग से 1 की वैल्यू सॉल्व नहीं की कि 1% पे कितना होगा, समझ गया ना। इससे टाइम बचेगा आपको, इसको उठा के यहाँ डाला, इंटू 100 किया, आंसर आ गया 45,000, अपना ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एक और वेराइटी, क्वेश्चन नंबर 27, दो कंडीशन दी है। सम ऑफ ₹10,500 अमाउंट्स टू ₹13,825 इन 4/5 ईयर्स, इतने साल में इतना पैसा इतना हो जाता है, ठीक है। सर्टेन रेट पे, रेट परसेंट पे, रेट दिया नहीं है ना, रेट निकालना पड़ेगा मतलब इस केस में, बाकी सब दिए रेट के अलावा। तो इसकी सिंपल ये कहने का ये है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट का कि रेट आप निकाल लीजिए, रेट निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ निकाला है मैंने। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, यानी सेकंड कंडीशन दे दिया है कि उसी रेट को यूज़ करके आप सिंपल इंटरेस्ट बताइए सम 5 साल के लिए कितना होगा, और जो रेट थी पहले उसको डबल रेट करिए। ध्यान दीजिएगा, रेट डबल, यानी कि यहाँ पे जो रेट आप निकालोगे, रेट दिया नहीं है, रेट आप निकालोगे, इस रेट को आपको डबल करना पड़ेगा। यानी जो आंसर आया इसको देखिए, मैंने सॉल्व भी नहीं किया, कहीं कहीं ऐसा होता है कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, तो कंडीशन दिया तो इसको उठा के आप वहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसी को सॉल्व करते जाएंगे पूरा टाइम आपका इसी में वेस्ट हो जाएगा, इसको ही सॉल्व करने में, तो आंसर निकालते निकालते आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वैलिड नहीं गिनाएगा, आपको लगभग 1 मिनट के आसपास सॉल्व करना पड़ता है ना। तो देखिए उसी तरह से करेंगे जैसे कि मैंने बताया, डबल द रेट, तो यानी ये आंसर जो आया इसको इंटू 2 कर देंगे, फाइनल वाले फॉर्मूला ये रहा, इंटू 2 किया है ना मैंने यहाँ पे, दूना। बाकी सब सेम वही है, पहला वाला वही था कि सब कुछ दिया था, खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे यहाँ से। रेट ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट नेक्स्ट वाले कंडीशन में पुट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट कंडीशन में खाली प्रिंसिपल दिया था,
ठीक है। और इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, जब इंटरेस्ट डाल दिया और इंटरेस्ट को बोला था डबल करना तो 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 5 साल के लिए, है ना। क्वेश्चन में 5 साल दिया था ना, ये रहा 5 साल, ये रहा 5, है ना। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज़ मैंने मेंशन किया, आपको शायद आता भी होगा और जिनको नहीं आता है वो ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि वैल्यूज़ डिफ़िकल्ट आती हैं तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये देखिए, उसको हम लोग डिजिटल सम से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। डिजिटल सम क्या होता है, किसी ने कभी सुना नहीं होगा तो भी मैं दिखा देता हूँ, या बहुत लोगों को तो आता होगा और नहीं आता है तो यहाँ देखिए, ठीक है। डिजिटल सम क्या होता है, देखिए सिंपल, ये जो वैल्यू दी है अमाउंट, इसको आप प्लस करते जाइए, यानी कि क्या 1 + 5 6 हो गया, ठीक है। यहाँ 6 लिख दिया मैंने, सिंपल। सेकंड की क्या है 3 3 2 5, 3 + 3 6 + 2 8, 8 + 5 13, है ना। 13 होगा, 13 में 3 + 1, जब तक सिंगल डिजिट ना बन जाए तब तक ऐड करजिए, ये इसका रूल है। 3 + 1 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, है ना। इसका तो 2 था ही तो 2 यहाँ आएगा, 5 सिंगल डिजिट पहले से ही था, है ना। सॉल्व करो, इसको क्या आएगा, देखिए नीचे 21, नीचे 21 9 या 2 1 3, 9 1 10, 10 में 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 × 1, है ना। ये समझ में आ रहा है ना आप लोग। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 4 24, 24 2 48, 48 5 240, है ना। और 3 1 3, इसको भी अब ध्यान से देखिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे मतलब डिजिटल सम से, तो 240 है ना, 240 है तो 4 + 2 6, 6 + 0 तो 0 ही होता है, 6 आ जाएगा। 6 डिवाइड बाई नीचे 3 था, 3 2 ज़ा, अपना जो है आंसर उसका डिजिटल सम 2 आया, है ना। तो आपको ऑप्शन में चेक कर लेना किसका 2 आ रहा है, जिसका 2 आएगा वो अपना आंसर है। पहले को चेक कीजिए 4 आएगा, सेकंड को कैसे 4 आया, 8 + 6 8 + 6 + 8 + 0, है ना, 4 आएगा ना। 8 + 6 14, 14 + 8 22, 22 2 + 2 4, है ना। 8 7 15, 15 6 21, 2 + 1 3, है ना। 8 7 15 20, 2 + 0, सिंपल एकदम है। लास्ट वाला देख लीजिए, 8 5 6 0, 8 6 14, 5 19, 19 1 9 + 1 10, 1 + 0 1, है ना। एक ही ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ये 8750। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत फेमस वैरायटी है सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कुछ सम है मनी का, कुछ अमाउंट है जो 4 गुना हो जाता है 12 साल में। कितना होता है कुछ नहीं, कि 4 गुना हो जाता है। और अगर उसको ये पूछता है कि अगर उसको 10 गुना होना हो तो कितना टाइम लगेगा। सिंपल क्वेश्चन, एकदम एक लाइन में आंसर आएगा। ये देखिए मेथड देखिए खाली, ठीक है। कि वही चीज़ जो चीज़ है उसको हम 1 मान लिए, 1 या 100 आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान लीजिए सही रहेगा। वो इनिशियली 1 थी, यानी x भी मान सकते हैं, 1 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो हो गई 4 साल में, 12 साल में 4 गुना हो गई, ठीक है। तो एक चीज़ 1 से वो हो जाती है 4 गुना 12 साल में, तो 10 गुना हो जाएगी कितने टाइम में, ये निकालना है ना। सिंपल है, ये देखिए आप लोग कैसे करेंगे। इसको पहले ये निकाल लेंगे कि जो डिफरेंस है यहाँ पे 4 - 1 3, ये 3 यहाँ, और इसका डिफरेंस निकालेंगे 10 - 1, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे पहले। डिफरेंस निकालने के बाद वही अपना सिंपल यूनिटरी मेथड की 4 गुना होता है 12 साल में, यानी कि 3 गुना बढ़ रहा है। यूनिटरी मेथड सॉल्व किया, सिंगल जो इसका जो आया है वैल्यू वो 3 आया है ना। फैक्टर जो है 3 आया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ नीचे वाले में, तो नीचे वाले की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है ना। 10 4 ज़ा 40, है ना। यहाँ 4 करेंगे, सॉरी 10 4 ज़ा यहाँ 4 आएगा। और अपने को निकालना था कि कितना गुना हो, तो ये रहा 9, 9 4 ज़ा 36, है ना। समझ गया ना। ये टाइम तो हमको क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, टाइम निकालने की जरूरत नहीं थी, बट हमको निकालना था कि कितने गुना होगा 10 साल में, तो निकाल लिया हमने। इंटू 4 करके 9 4 ज़ा 36, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक और वैरायटी, सम ऑफ मनी लैंड एंड सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इतने साल में होता है। ये मैंने सेम रखा था कि आपको ये थोड़ा इस मेथड में थोड़ा क्लियरिटी आए, है ना, इसलिए सेम टाइप का रखा है मैंने ये वाला क्वेश्चन। और ये इस वीडियो का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देख ले, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। वही चीज़ कि पहले 1 माना हमने, है ना, तो ये होता है, ये देखिए इस बार आई थिंक इसका, हाँ रेशियो ने दिया है, वैल्यू दे दिया आई थिंक, वही इसका रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। 5/2, है ना। सॉल्व करोगे तो रेशियो आ जाएगा 9920, और इसका सॉल्व करेंगे तो रेशियो आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये अमाउंट 5 साल में 12,800 हो जाता है, ठीक है। तो इतने साल में इतना होता है। अच्छा, इसमें आर पूछा, हाँ इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया है ना। इसमें दोनों दे दिया है, कितने साल में कितना होगा, कितने साल में कितना हुआ था और कितना होगा, और टाइम भी, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया है ना। सिंपल मेथड से इसको भी करेंगे कि ये जो साल का डिफरेंस देखिए, 5 साल और 2 साल, एक कंडीशन में 5 था दूसरे में 2 था, तो साल का डिफरेंस कितना, 3 साल आया।
मतलब 3 साल के अंदर आपको ये अमाउंट को माइनस कर दीजिए कि इतना पैसा पहले मिला था और इतने दूसरे कंडीशन में, दोनों का डिफरेंस कितना है वो देखिए, ये वाला 12,800 और 9920, दोनों का डिफरेंस कितना है 2880। यानी कि 3 साल के डिफरेंस में आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है ना, समझ में आया? 3 साल के डिफरेंस में इतना मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? सिंपल क्वेश्चन वही है, यूनिटरी मेथड से 1 साल का निकाल लेंगे, फिर अपने को चाहिए कितना, 2 साल का चाहिए था, है ना? 2 साल का, 1 साल का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1920 आ जाएगा, है ना? ये अपना इंटरेस्ट आ गया, अपना ये आ गया। तो 1 साल का निकाल के 2 साल का हम लोग निकाल लेंगे, है ना, यूनिटरी मेथड से। 3 का इतना है तो डिवाइड करेंगे तो 1 का आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने को चाहिए 2 का, तो 2 × 1920 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? 2 × 960 तो 920 हमारा यहाँ से पता चल गया हमको इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट जब पता चल गया तो हम लोग रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी निकालेंगे ना, कितना है देखिए कैसे निकालेंगे। वही सिंपल फॉर्मूला अपना PRN/100 वाला, इसमें हमने इंटरेस्ट भी निकाल लिया अभी यहाँ से, ये माइनस करके, है ना, और ये प्रिंसिपल भी पता चल गया हमको। तो जो नहीं पता है फॉर्मूला में वो अपने आप आ जाएगा, है ना, सारे वैल्यूज़ पता है, खाली ये आर नहीं पता है तो आर आ जाएगा यहाँ से, आर को यहाँ साइड में ले लिया, है ना, फॉर्मूला ये बनेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 12% आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। हमने लगभग 4 से 5 टॉपिक टच किए, जिसके अंदर लगभग 7 से 8 वैराइटीज़ हर टॉपिक में कवर कर लिया हमने आराम से। ठीक है, तो ये बहुत ही सीरीज़ बहुत आपको बेनिफिट करने वाला है, ये वाली सीरीज़ जो मैंने अभी चालू की है, क्योंकि इसमें क्या आप देखेंगे कि आप कम से कम दिन में बहुत सारी वैराइटीज़ कवर कर लेंगे, है ना। 3 से 4 दिन, आई थिंक मिनिमम 4 डेज़ में आप लगभग सारे मैथ्स के टॉपिक पर टच कर देंगे। तो हर 4 दिन में आपका मैथ्स रिवीजन होते रहेगा, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, समझ रहे हैं ना आप लोग। क्योंकि पूरा मैथ्स रिवाइज़ करने में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि पढ़ तो बहुत लोग लेते हैं, प्रिपेयर भी कर लेते हैं 6-6 महीना, 5-5 महीना, बट जब एग्ज़ाम आता है तो अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, तो उस रिवीजन को फास्ट करने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम पे। थोड़ा क्या है कि इसमें मेहनत बहुत लगी है इस पीडीएफ बनाने में और इसको थोड़ा कंटेंट इकट्ठा करने में, तो ये थोड़ा फ्री नहीं रहेगा, ये थोड़ा कॉस्टली रहेगा। तो कॉस्टली इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल चार्ज रहेगा, 40 रुपीज़ के अराउंड रहेगा, है ना। तो अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ से आपका रिवीजन और फास्ट हो जाएगा, फटाफट आप रिवाइज़ कर लेंगे सारे टॉपिक्स को। तो अगर पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डाल दूँगा। ठीक है, 40 रुपीज़ में आएगा ये पीडीएफ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और क्या। और अपना सब इसको रिवीजन कीजिए बढ़िया से, रिवीजन की है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए।